Hello everyone, I'm Dr. Mohol Banker, intervention radiologist from Bankers Vascular Hospital, Ahmedabad, and today we are going to talk about the vascular malfunction treatment. So, we know the 1 plus 1 is 2, so that is a predictable outcome. But many treatments falls into unpredictable outcome, and vascular malfunction is a such treatment where we cannot predict so much. We can predict little bit, but unpredictable portion is very high, and this is what we are going to discuss in this case study. So what is a 1 plus 1 2 treatment? So such kind of treatment which we have predictable outcome, like while we are treating the patient with the malaria, typhoid, hernia, prostate treatment, like diabetes, we know that if the diabetic patient sugar level is so much and we give such a this amount of insulin dose, then patient is diabetes is going to be under control. If you give the treatment for malaria, typhoid, then patient will come out from the fever and all these symptoms within a 5 to 7 days. So these all are the predictable outcome treatment. So I call it 1 plus 1 2 treatment. And many treatment have unpredictable outcome. You don't know. Recently, into the COVID pandemic, everybody knows the treatment, and इवन तो पान का गल्ला वाला भी उसको भी पता था कि स्टीरॉयड देना है, ये देना है, वो सब कुछ देना है, बट द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट वाज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. एक ट्रीटमेंट एक पे काम करती है, दूसरे पे वही ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, और देयर आर लॉट्स ऑफ केओस इनटू दिस कोविड पैंडेमिक. सिमिलरली वास्कुलर मालफॉर्मेशन इज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल आउटकम वाली ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसमें हमको पता नहीं चलता है कि कितना अल्कोहल क्या इंजेक्ट करेंगे तो क्या उसकी इफेक्ट आएगी. वो ऑन टेबल ही हम डिसीजन लेते हैं. लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस केस स्टडी. सो दिस अ पेशेंट विथ लोअर लिप वास्कुलर मालफंक्शन. उसको डायरेक्टली हमने इंजेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये उसका यहाँ पे ये नाइडस है. नाइडस के अंदर हमने ये इंजेक्ट किया इथेनॉल, जो ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट की यहाँ पे दिख रहा है. सो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो कहीं पे भी ये जो टंग के अंदर कोई भी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है, राइट ना. उसके बाद हमने इंजेक्ट किया, उसके बाद फिर से हमने चेक एंजियोग्राफी की, तो चेक एंजियोग्राफी में फिर से नाइडस फिल्डअप हो रहा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इथेनॉल भी इंजेक्ट किया उसी के अंदर. एंड अगेन इफ यू सी ओवर हियर, देन वी डोंट फाइंड कॉन्ट्रास्ट ओवर हियर. दीज आर टंग रीजन. उसके फ्लोर पे जा रहा है, माउथ के फ्लोर पे ये कॉन्ट्रास्ट जाके मेन वेसल को फिल्डअप कर रहा है, बट टंग पे नहीं जा रहा है. एंड नाउ द फाइनल आप चेक एंजियोग्राफी देखेंगे तो ये नाइडस काफ़ी कम हो गया है. ये दिस द फर्स्ट इमेज कि पूरा का पूरा नाइडस था. उसके बाद की जो लास्ट इमेज है, सो इट इज़ क्वाइट रिड्यूस श्रंकन इनटू द साइज. एंड result is good. But what happened during this procedure, let me show you. ये क्या हुआ कि हमने सबसे पहले ये नाइडस को इवेल्यूएट किया. तो नाइडस यहाँ पे लोअर लिप में फिल्डअप हो रहा था. ये सारी की सारा नाइडस का पूरी की पूरी वास्कुलर मालफंक्शन की चैनल है, और ये मेन वेन के साथ कनेक्शन है. उसके बाद जब हमने किया तो क्या हुआ कि जब भी अल्कोहल इंजेक्ट किया तो लिटिल बिट पोर्शन ऑफ दिस चैनल्स आर ब्लॉक्ड, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रास्ट स्टार्टेड स्पिलिंग इनटू द अनदर चैनल्स, एंड दिस कम्युनिकेशन गोज इनटू द टंग रीजन. सो ये टंग है, ये माउथ का फ्लोर है, ये टंग रीजन में जाना शुरू हुआ. अभी छोटा बच्चा है, टंग को ट्रीटमेंट करना बाकी है, बट अगर टंग में अगर उसको ट्रीटमेंट अलग से करते हैं हम, और टंग में जाता है तो स्वेलिंग बढ़ जाता है. अगर स्वेलिंग बढ़ेगा तो क्या होगा कि पूरी की पूरी इसकी टंग इफेक्टेड थी. सो फूड पाइप एंड एयर पाइप दोनों में इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी थी. वो फूड तो लेना हम मैनेज कर पाएंगे, मगर एयर पाइप में अगर ब्लॉकेज आता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट एनी प्रिपरेशन. एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिड्यूस द डोज of ethanol. I want to inject more, but I have decided on table that I don't want to inject more. This is fine. Let's have a let's stop over here, and उसके बाद नेक्स्ट सिटिंग में देखेंगे. तो इसमें क्या हुआ कि वी नो द रूल्स ऑफ द गेम, कि मैक्सिमम डोज इज़ 1 ml पर kg पर सेशन. उसका भी सब डिवाइडेड डोज ऐसा होता है 0.1 ml पर kg एवरी 10 मिनट्स.
नाइडस का वॉल्यूम मेज़र करते हैं, उसके बाद उसका जो फ्लो रेट है वो हम रफली अंदाज़ा लगाते हैं नाइडस के कितनी सेकंड में वो मेन के वेन के साथ कम्युनिकेट होता है, उस हिसाब से इंजेक्ट करते हैं. सो वी नो द रूल्स ऑफ द गेम, all the rules are set, but unpredictable things happened on table during the treatment, and uh, we have to change the treatment plan. मैंने इसमें डिसाइड किया था कि मैं ज़्यादा अल्कोहल इंजेक्ट करूँगा, बट आई हैव टू टेक द डिसीजन कि मैं इसमें ज़्यादा इंजेक्ट नहीं करूँगा. अगर करूँगा तो क्या होगा कि ज़्यादा वो डैमेज अलग अलग हिसाब से होगा. So that's why rules are set. We know how to play the games. For many times we have to change the decision, and once we change the decision, then it's for benefit of the patient, and that's why 1+1 is not always 2 in vascular malformation treatment. Um, we have to take many decisions according to पेशेंट्स जो वास्कुलर मालफॉर्मेशन का नाइडस है वो कैसे बिहेव कर रहा है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉक. होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी डू आस्क अस. वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.